हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ सारनाथ से, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर से ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर दूरी पे है। तो यहाँ पे आने के लिए हमने सबसे पहले वहाँ से एक नॉर्मल ऑटो बुक कर लिया, और वही सबसे बेस्ट रहता है। 200 से 250 रुपये लेते हैं आपके एक ऑटो के, और वो सबसे कन्वीनियंट भी है। तो आइए मेरे साथ मिलकर घूमिए सारनाथ। तो अगर आप ऐसी किसी जगह पे आते हैं जहाँ हिस्ट्री से रिलेटेड है और आपको मतलब उस इन्फॉर्मेशन वहाँ की चाहिए, तो सबसे बेटर चीज़ है कि आप एक गाइड कर लीजिए जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता सके डिटेल में। तो मेरे साथ अभी हमारे गाइड हैं सुधीर जी, तो जो हमें सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे यहाँ पे क्या इसका हिस्ट्री है, सारी चीज़ें। तो हमारे साथ है सुधीर जी, जिन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। अशोक स्तंभ, पिलर बोलते हैं। स्तंभ को अशोक के द्वारा बनाया गया, इसीलिए उसको अशोक स्तंभ बोलते हैं। सम्राट अशोक। हाँ, उसको 3rd सेंचुरी BC में बनाया गया था। उसके ऊपर उसके 3 भाग में टूट चुके थे। उसके ऊपर जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह रखा गया था, और उसके ऊपर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर एक सर्किल रखा गया था। ये दोनों चीज़ म्यूजियम में रखे गए हैं। और जब बुद्ध के समय 3 स्लोगन बहुत ही पॉपुलर हुए थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है कि सभी लोग इनलाइटमेंट की ओर आवें, ज्ञान की ओर आवें। बुद्ध का मतलब ज्ञान। धम्मम शरणम गच्छामि मतलब सभी लोग धर्म की ओर आवें, और संघम शरणम गच्छामि सभी लोग संघ में आवें। संघ मतलब एसोसिएशन में आवें। बुद्ध ने पहली बार उस स्थान पे संघ की स्थापना की थी। अपने 5 शिष्य, जिनको इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और 55 अदर, कुल 60 शिष्यों के द्वारा वहाँ पे संघ की स्थापना की। बाद में वो 60 शिष्य चारों दिशाओं में जाके बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। ठीक है। और जो इनका जो स्तंभ का जो वो पिलर है, वो म्यूजियम में रखा हुआ है? नहीं, पिलर उसी को बोलते हैं। पिलर का जो ऊपर उलान कैपिटल, हाँ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, वो म्यूजियम में रखा गया है। यहाँ पे बुद्ध ने अपने जीवन के 4 महीने बिताए हुए थे। अच्छा। इस मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इस मंदिर का नाम था मूलगंज कुटीर के नाम से इसको जाना जाता है। आइए इधर आइए, इधर और भी इसके बारे में वर्णन करते हैं। एक बार अपने शिष्यों से बोले कि मेरी मृत्यु 6 महीने बाद हो जाएगी। उनके शिष्य बहुत ही दुखी हुए। वो कहे कि हम आप ही के साथ घूमते हैं, अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने अपना दान पात्र उनको दे दिया, कहा कि इसकी तुम लोग पूजा करना। जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उनके शिष्य उस दान पात्र को इन्वर्टेड कर देते हैं, पलट देते हैं, और एट द शेप ऑफ स्तूपा। उसके बाद जितने राजा आते हैं उसको मॉडिफाई करके बड़ा सा स्तूप का निर्माण कराते हैं। वो वही स्थान है। उसके ऑन द सरफेस टू एट द टॉप इसकी हाइट है 33 मीटर। ऑन द फाउंडेशन टू एट द टॉप इसकी हाइट है 42.05 मीटर। एंड जो डायमीटर है इसका है 28.5 मीटर। ये जो भी बुद्धिस्ट कंट्री के लोग आते हैं 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम क्लॉकवाइज राउंड मारते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म ऑड नंबर इज़ वेरी होली नंबर। और इस टाइम मेंटेनेंस का कार्य हो रहा है, तो वहाँ पे प्रोहिबिटेड है, वहाँ तक हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि उस पर देखिए वो सब लगे हैं। वो थोड़ा तो जो ब्रिक से देख रहे हैं, ब्रिक से पूरा स्तूप बना था 3rd सेंचुरी BC में। और जो स्टोन आप देख रहे हैं, स्टोन गुप्ता पीरियड में लगाए हैं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, गुप्ता पीरियड में। तो 900 ईयर्स बाद ये स्टोन उस ब्रिक के ऊपर लगाया गया है। जो कार्विंग की गई है वो कार्विंग ओरिजिनल है, जो प्लेन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। तो इसके अंदर भी कुछ है? पूरी तरह सॉलिड है, अंदर सॉलिड है, पूरा ठोस है। तो इसमें कह रहे थे कि कुछ अवशेष भी है इनके। हाँ, पुराने जमाने बता रहे हैं। 2 बार इसको वर्टिकल ड्रिल किया गया था, एक बार 1836 में, एक बार 1905 में। तो इसके अंदर पाल डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी के बड़े बड़े शिलालेख पाए गए, जिसमें बुद्ध के उपदेश उन राजाओं की भाषा में लिखे हुए थे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है लाइटिंग वाइटिंग भी होती है रात को कुछ? हाँ, शाम को 7 बजे लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है। अच्छा।
अभी ये कंस्ट्रक्ट किस लिए कर रहे हैं हम? कंस्ट्रक्शन क्यों चल रही है इस पर अभी आज का? समय 2300 साल पुराना ये स्तूपा है, यानी कि न बीच बीच में मेंटेनेंस का कार्य होता रहता है। अच्छा, तो सारनाथ गौतम बुद्ध की नगरी है एक तरह से। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, इसलिए सारनाथ प्रसिद्ध है। अच्छा, नाम क्या है स्तूपा का? इस स्तूपा का नाम है धमेक स्तूपा। धमेक। हाँ, इसका प्राचीन नाम था धर्मचक्र स्तूपा, बाद में इसका नाम पड़ा धमेक स्तूपा। अच्छा। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, और इंग्लिश में बोलते हैं टर्निंग ऑफ व्हील। ये 33 मीटर ऊंचा है। ये 33 में ऑन द सरफेस से ये 33 मीटर ऊंचा है, ऑन द फाउंडेशन से ये 42.05 मीटर ऊंचा है। 9 मीटर नियरली फाउंडेशन में है। मॉनेस्ट्री ये है, ये मॉनेस्ट्री नंबर 5 है। मॉनेस्ट्री का मतलब होता है जहाँ बुद्ध के फॉलोवर रहते हैं। उस साइड में जितने रूमें थी वहाँ पे अनाज रखाता था, खदान रखाता था, और इधर के साइड में मेडिटेशन होता था। मौर्य काल में ये 1 स्टोरी का था, गुप्ता काल में ये 3 स्टोरी का था। उस जो गोल आप राउंड देख रहे हैं वो बेल था, ये मतलब पानी के लिए, यूजिंग द पानी। ये अभी भी काफ़ी दबा हुआ है। नहीं, ये फाउंडेशन है, सिंबॉलिक बचे। तो ये मॉनेस्ट्री नंबर 5 इसको बोलते हैं। इसको हिंदी में मॉनेस्ट्री को विहार बोला जाता है। ये मॉनेस्ट्री नंबर 7 है। इसमें भी गोल सर्किल ये कुआं है। ये कनिष्क के द्वारा 1st सेंचुरी AD में बनाया गया था। ये जैसे स्कूल में कैंटीन होते हैं उस तरह से ये कार्य करता है। इन दोनों मॉनेस्ट्री को 1851 में मेजर किट्टो ने इसका उत्खनन कराया था, और ये एक सिंबॉलिक है। फाउंडेशन बचे हुए हैं, तो इसके ऊपर सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो चुका है। इसके ऊपर पूरी बिल्डिंग रही होगी। हाँ, ये सिर्फ फाउंडेशन है ना? हाँ, हाँ। ऊपर का तो सब टूट चुका है, सिर्फ बेस रह गया। हाँ। तो अभी जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने सुनी सुधीर जी से, तो ये तो पूरा मतलब तबाह हो गया था। लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ जब हुई थी पुराने ज़माने में राजाओं की, जब पुराने जितने भी जिन्होंने राज करा था उन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन तोड़ दी थी। बाद में ये सिर्फ फाउंडेशन रह गया यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं म्यूज़ियम देखने। तो इसके सामने ही म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम अब जा रहे हैं हम देखने सुधीर जी के साथ। और रास्ते में छोटी सी लोकल मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी मतलब स्ट्रीट मार्केट लगी हुई है, बैग वैग, और यहाँ पे ख़रीद सकते हैं आप लोग सामान। खाने पीने का मुझे इतना कुछ ज़्यादा दिखा नहीं यहाँ पे कि खाने पीने की कुछ दुकानें हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आगे हम और भी मेहनत करें आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेके आएँ। तो अभी हम म्यूज़ियम जा रहे हैं। तो बेसिकली म्यूज़ियम में जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा, जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें बच गई थी, जो अवशेष बचे हैं, वो म्यूज़ियम में इन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी म्यूज़ियम में चलते हैं और देखते हैं। तो म्यूज़ियम के अंदर सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड है, वीडियोग्राफ़ी अलाउड नहीं है। तो हमने कुछ पिक्स लिए हैं वहाँ पे ताकि आपके साथ शेयर कर सकें। तो ये बाहर का व्यू है, और मैं अभी आया हुआ हूँ मूलगंध कुटी विहार मंदिर, और इसको लंका मंदिर भी कहते हैं कई लोग। तो ये जो टेंपल है, श्रीलंकन मॉन्क थे एक, अंगारिका धर्मापाल, उन्होंने ये मंदिर सन 1931 में बनवाया था। तो आइए सबसे पहले हम गौतम बुद्ध भगवान के दर्शन कर लेते हैं। और जिस मुद्रा में वो बैठे हुए हैं वो मुद्रा वो है जिसमें उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था अपना।
तो ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो पूरी वॉल्स पे, दीवार पे, ये एक जापानीज़ आर्टिस्ट ने मंदिर कंस्ट्रक्ट होने के बाद 1932 से 1936 में लगभग 4 साल लगे उस पेंटिंग को बनाने में। एक जापानीज़ आर्टिस्ट ने बनाया था और ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग है और इसमें पूरी गौतम बुद्ध की पूरी लाइफ सर्कल दिखा रखा है, जैसे वो पैदा हुए, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैसे उन्होंने उपदेश दिया, तो सारा पूरा बता रखा है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग बना रखी है। तो मेरे पीछे वही पीपल का पेड़ है जो बोध गया से पहले श्रीलंका गया था और वहाँ से फिर इसको यहाँ सारनाथ लेके आए थे श्रीलंका से। The first sermon of the success Sakyamuni Buddha delivered at the Ispatna Deer Park, Sarnath। तो ये बिल्कुल वैसा बना रखा है जब स्टैचू बना रखा है जब भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था अपना पहला सारनाथ में, तो वैसा ही बना रखा है स्टैचू। यहाँ पे है मिनी जू सारनाथ, नमामि गंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर हमने एंट्री ले ली है ज़ू के अंदर। एक मिनी ज़ू है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, और दिविशा तो बहुत एक्साइटेड है, ये तो घुस के अपना मस्त हो गई है घूमने के लिए। तो ये यहाँ पे बना रखे हैं कुछ यहाँ जानवर है, चीतल, हिरन, क्रोकोडाइल, टर्टल, पेंटेड स्ट्रॉक, वाइट पेलिकन। वो देखो बाहर आ रहा है, ओए क्रोकोडाइल। वीडियो बन रही है। क्रोकोडाइल। अगर आप छोटे बच्चों के साथ आ रहे हो तो ये ज़रूर आप विज़िट करें ज़ू। बहुत से बर्ड्स की वैरायटीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे, और आराम से 1-1.5 घंटा आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरे पीछे कितने सारे डियर हैं आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सुंदर इतने सारे डियर। डियर स्मॉल बेबी भी हैं उनके। तो सारनाथ हमने पूरा दर्शन कर लिया है, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, पीसफुल है और आराम से आपका आधा दिन यहाँ पे बीत जाएगा। कम से कम आप यहाँ पे 3 या 4 घंटे निकाल कर आएँ अगर आपको अच्छी तरीके से घूमना है। और एक और इन्फॉर्मेशन, मंदिर यहाँ पे जो है 11:30 से 1:30 बजे तक बंद होता है, तो उस हिसाब से या तो मॉर्निंग में आए या फिर सेकंड हाफ में आए। और शाम को भी 4:30-5 बजे के आसपास सब कुछ बंद हो जाता है, तो अर्ली मॉर्निंग आओगे तो बेटर रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अब 80 घाट, और वहाँ पे हम शाम की आरती अटेंड करेंगे। तो मिलते हैं आपको वहीं पे डायरेक्ट। अभी हम लोग आ गए हैं बनारस के सबसे प्रसिद्ध घाट 80 घाट पे, जो कि 2 चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस है। पहला कि यहाँ पे माँ दुर्गा ने 2 असुरों का सर्वनाश किया था, शुंभ और निशुंभ, और दूसरा यहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी।
ये पूरा मैप बना हुआ है दीवार पे, कौन सा घाट कहाँ पे है। अभी बरसातों के बाद यहाँ थोड़ा ना पानी वानी ऊपर तक आ गया था, तो वही सफाइयाँ चल रही हैं यहाँ पे। ये है दोस्तों 80 घाट बनारस का, और अभी बज रहे हैं 5 और 6:30 बजे आरती शुरू होने वाली है। हम सोच रहे हैं कुछ खा लें, तो यहाँ पे एक पिज़्ज़ेरिया कैफ़े है, बहुत ही अच्छा कैफ़े है, और यहाँ पे एप्पल पाई बहुत फेवरेट है उसकी, वो आज ट्राई करते हैं। और मैं अभी बैठा हूँ पिज़्ज़ेरिया कैफ़े, और यहाँ पे बहुत अच्छा एक एप्पल पाई मिलता है जो मैंने सुना था, तो मैं आज वो ट्राई करने वाला हूँ। और उसके अलावा देखते हैं और कुछ खाने पीने का मंगाएंगे। ये बिल्कुल 80 घाट के लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा ऊपर चढ़ के है कैफ़े। ऑर्डर करते हैं पहले, फिर देखते हैं कैसा है। एक हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तो पिज़्ज़ा की खासियत ये है कि पिज़्ज़ा जो है यहाँ पे भट्टी में तैयार किया जाता है। ये माइक्रोवेव या और कोई इलेक्ट्रिक मशीन में नहीं बनता, बल्कि भट्टी में बनता है। ये बेस्ट पार्ट है इस पिज़्ज़ा की, भट्टी में बना हुआ पिज़्ज़ा है। तो इस पिज़्ज़ा की जो खासियत है ना, ऐसा लग रहा है जैसे रोटी होती है ना, रोटी के ऊपर पूरा बनाया हुआ है, बहुत टेस्टी है। तो फाइनली मेरी एप्पल पाई आ गई है, जो मैं कई सालों से वेट कर रहा था खाने के लिए। यहाँ पे देखने में बहुत हैवी लग रही है, तो लेट्स ट्राई कैसी है। इसको आइसक्रीम के साथ ज़्यादा टेस्ट लगेगा, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। तो हैवी बहुत है, एक ही बहुत है खाने में। एप्पल का टेस्ट आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। आइसक्रीम के साथ खाओ ना ठंडी ठंडी, बहुत मज़ा आ रहा है एकदम। ऐसी चीज़ कभी नहीं खाई मैंने, मज़ा आ गया। आत्मा तृप्त हो गया। तो भैया कभी भी आप बनारस 80 घाट आओ, तो यहाँ पिज़्ज़ेरिया में आके एप्पल पाई ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी है। दिमाग ख़राब हो जाएगा खा के, बहुत ही बढ़िया। कैसी लगी? एकदम वाव है। वाराणसी से पहले अंग्रेजों ने नाम रखा था बेनारस। अंग्रेजों से पहले काश नाम के राजा आए थे, तो काश नाम के राजा के ऊपर इस नगरी का नाम पड़ा था। इस नगरी का नाम पड़ा था काशी। और काशी से पहले जब देवाधिदेव महादेव यहाँ पर आए थे, दिवोराज पहले राजा हुए थे, उनसे आज्ञा लेकर के देवाधिदेव महादेव यहाँ पर अपना स्थान बनाए थे। उस समय इसका नाम था आनंद कानन। तो पहला नाम है आनंद कानन।